हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखेंगे निफ्टी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था मॉर्निंग में, बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और कल कौन से लेवल्स किस तरह से इम्पॉर्टेंट होंगे वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, सिंपल सा डिस्कशन था। मैंने ये डिस्कस किया था कि मार्केट की ओपनिंग 25,000 के ऊपर ही हो रही है और यहाँ से 050 और 100 का लेवल दिखाएगा। ये लेवल अगर होल्ड करेंगे, 050 का लेवल अगर होल्ड करेगा तो हम लोग 100 देखेंगे, 100 होल्ड किया तो फिर ऊपर हम लोग देखेंगे, अदरवाइज मार्केट को नीचे आते हुए भी हम लोग देखेंगे। देखो, एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। जो पहले से एनालिसिस को देखते हो, समझते हो चीज़ों को, मुझे जो बहुत समय से मेरे से जुड़े हुए हो, तो हम लोगों ने हमेशा डिस्कस किया है कि जब मार्केट का जो जहां भी ओपनिंग होती है या मार्केट कहीं भी होता है, प्रीवियस क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का, है ना। प्रीवियस डे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो मार्केट ऊपर कहीं है, मान लो गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। आज की कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो गैप अप मान लो ओपनिंग हुई, तो लास्ट डे की जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। मान लो गैप अप हुआ, ठीक है, क्लोजिंग ऑब्वियस सी बात है, गैप अप अगर है मार्केट तो क्लोजिंग कहीं ना कहीं नीचे रही होगी। जैसे ऐसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लो 100 पे क्लोजिंग हुई मार्केट की, ठीक है। सपोज समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये बस बता रहा हूँ, 100 पे क्लोजिंग हुई, ओपनिंग मान लो 115 पे होती है, ठीक है, 115 पे होती है, कोई स्टॉक ही ले लो आप, है ना। तो अगर मार्केट यहाँ नीचे आता हुआ नजर आता है तो ये जो 100 का लेवल है ये सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। एंड अगेन हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, मैंने ये भी पहले भी डिस्कस किया है, और कल की एनालिसिस की वीडियो जिन्होंने देखी होगी, ये डिस्कस हम लोगों ने किया कि कोई भी जो लेवल होता है, एक पॉइंट जो होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं होता है, वो एक जोन होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स के होंगे, मान लो बैंक निफ्टी है तो उसमें 100 से 150 होगा, है ना। निफ्टी है तो उसमें मान के चलो आप कि 50 से 70 पॉइंट्स का एक जोन होगा, सिंपल है। तो ये देखो 100 जो है, मान लो, या इसको कह सकते हो आप कि ये जो लेवल है यानी 980 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह होगा। और हमेशा कोई भी लेवल जो होता है वो मैग्नेट की तरह वर्क करता है, ये हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, तो देखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, चीजों को ध्यान में रखोगे काफी हेल्पफुल रहेगी, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें भी डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी लेवल तो मैं समझता हूँ कि आप लोग अब इतना तो समझ और सीख गए हो कि खुद भी चीजों को समझ सकते हो कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो उसको आप लोग उस बेस पे देख सकते हो। अब देखोगे हम लोगों ने, देखो यहाँ ही डिस्कस किया था, 3 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो अब मार्केट क्या है, एक रेंज में अभी कुछ दिन तक रहेगी। 25,000 का रेंज ऊपर हो जाएगा और नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो 760 या 800 का लेवल होगा। और बहुत नीचे भी मार्केट गया, बहुत ज्यादा नीचे चला गया तो हमारे लिए 400 एक अच्छा सपोर्ट होगा। तो मार्केट 3 दिन से देखोगे यहीं पे है, एक रेंज में घूम रहा है। इट मीन्स अब पॉसिबिलिटी है कि ये कहीं कल निकल सकता है, एक अच्छा खासा 100 to 150 पॉइंट्स का आपको रेंज दे सकता है, या एक रैली मिल सकती है आपको 100 to 150 पॉइंट्स का, ठीक है। तो सिंपल रखते हैं, ऊपर का लेवल आपको ध्यान रखना है, आज का ATH ध्यान रखना है। ATH मीन्स ये ऑल टाइम हाई ही है ना, तो ये ध्यान रखना है ऊपर। और नीचे सिंपल सा 950 का लेवल ध्यान रखना है, ठीक है। 950 अगर ब्रेक करता है तो आप मार्केट को 800 तक नीचे आते देख सकते हो, और ऊपर अगर 25,050 अगर ब्रेक करता है तो 100 150 तक मार्केट को देखा जा सकता है ऊपर जाते हुए। सिंपल सा रखते हैं और उस बेस पे ही चीजों को आपको करना है। उस जिस तरह से लेवल मैंने आप लोगों को बताया है वैसे ही ध्यान में रखना है। लेवल आपको मिलता है, देखो मैंने हमेशा कहा है कि आप जो एनालिसिस करते हो मार्केट वैसा बिहेव नहीं करता है। चीज को समझो, देखो आप जो एनालिसिस करते हो
मार्केट वैसा बिहेव नहीं करता है। आपने जो एनालिसिस किया है, अगर मार्केट वैसा बिहेव करता है तो आपकी प्लानिंग हमेशा तैयार रहती है, ये समझो आप, ठीक है। अगर आप जो भी एनालिसिस करते हो, मार्केट अगर वैसा बिहेव करता है तो आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो उसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, ये है ना। तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हो, ना कि आपने जो एनालिसिस किया मार्केट वैसा बिहेव करता है। समझ रहे हो आप लोग, डिफरेंस है दोनों में। चलो, आज बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हम लोगों ने सीख ली, समझ ली। लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, सिंपल से लेवल है, उस बेस पे ही चीजों को आप लोगों को देखना है। नीचे का लेवल ये एक स्विंग आप ध्यान रखो, ऊपर के लिए ये वाला स्विंग ध्यान रखो, उससे ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है। ऊपर अगर 25,050 निकलता है तो कल ये 25,080 का लेवल कुछ विशेष, कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कल नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सा है ये, उसी तरह से लेकर इसको चलना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, किस तरह से देखोगे। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है, ये मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। कंपैरेटिवली वीक है ये, है ना। देखोगे निफ्टी जो है कहीं ना कहीं अपने ATH के आसपास है, ठीक है, बट बैंक निफ्टी अपने ATH से लगभग 2000 नीचे है, 2000 पॉइंट्स नीचे है। तो अगर इसको कल निकलने का मौका मिलता है तो अच्छा खासा ये निकलेगा। कल के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। देखो लेवल वाइज हम लोग देखते हैं, सिंपल से लेवल रखते हैं 51,700 ऊपर, ठीक है, एक लेवल ये है, और 51,800 का लेवल, 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। ये जब ब्रेक करते हैं तो फिर अगेन जो मैं डिस्कस करता हूँ 52,000, 52,100, ये सारे लेवल देखने को मिलेंगे। और कल अगर 52,000 ब्रेक करता है तो फिर 300 तक मार्केट को, 52,300 तक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो अगेन कल 500 ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 350 और 150 एंड 51,000 भी देख सकते हैं, ठीक है। बट पॉसिबिलिटी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ये है कि मार्केट की क्लोजिंग ठीक ठाक हुई है ना, सपोर्ट के ऊपर ही है कहीं ना कहीं, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को हम लोग ऊपर जाते हुए भी देख सकते हैं। बट बायस्ड नहीं रहना है आपको, ठीक है, बायस्ड व्यू कभी नहीं होना चाहिए, बायस्ड नहीं रहना है, ठीक है। जैसा मार्केट बिहेव करता है उस बेस पे चीज़ों को आपको देखना है, समझना है। एंड अगेन अगर किसी कारण से 51,800 के आसपास मार्केट गैप अप ही हो जाता है तो फिर प्राइस एक्शन देखना है। 700 600 से सपोर्ट लेकर 800 ब्रेक करता है तो वो एक अच्छी पॉसिबिलिटी रहेगी। और मार्केट अगर किसी कारण से गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन के कंडीशन में 51,400 ब्रेक करता है, प्राइस एक्शन बनाता है, 500 से रजिस्ट करता है, नीचे आता है, 400 ब्रेक करता है, आपको 200 से 250 पॉइंट्स के लिए नीचे के बारे में इजी सोचना चाहिए। तो सिंपल से है लेवल्स, हम लोगों ने आसानी से सिंपल से, जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं, देखते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगेन इसमें हम लोगों ने क्या, कल मैंने एक बॉक्स बनाया था, आप लोगों को समझाया था कि इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको निकलता है, होल्ड करता है तो फिर आप ऊपर के लेवल्स देख सकते हो। 550 का लेवल अगर होल्ड करता है, 23,550 का, तो पहले तो हम लोग ये लेवल अगर 460 निकालता है, 450, तो हम लोग 500 देखेंगे और 550 देखेंगे। तो मार्केट ने वैसा बिहेव किया, मार्केट यहाँ तक पहुंचा। एंड अगेन हम लोगों ने डिस्कस किया है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो रेजिस्ट किया मार्केट और धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया। आज कॉल जिन्होंने सेल किया था, यानी सेलर को ही प्रॉफिट मिले, बट पुट में उतनी अच्छी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी नहीं दिखी है, यानी बायर को ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं मिला। एंट्री मिले, फिर छोटे मोटे अगर एसएल आप रखते हो, स्विंग पे नहीं रख सकते हो, तो फिर एसएल ही गए होंगे आज। तो सिंपल सा है, लेवल वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ये निकलता है 520 का लेवल, ऊपर ध्यान रखना है, ये निकलता है तो फिर 560 600 इजी है ऊपर, और नीचे के लिए 400 ब्रेक करता है
तो फिर 360 एक सपोर्ट है, ये ब्रेक करता है तो फिर आपको 280 250 का लेवल मिल सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो ये भी हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या बिहेवियर है, किस तरह बिहेवियर है, कल क्या पॉसिबिलिटी है, ये भी हम लोग देख समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखोगे कहीं ना कहीं ये भी उसी तरह निफ्टी जिस तरह बिहेव कर रहा है वो ये भी सेंसेक्स भी उसी तरह का बिहेव करता है हमेशा, ज़्यादातर देखोगे आप लोग। तो इस तरह का कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये सिंपल सा रखते हैं, किसी भी साइड अगर ब्रेक करता है तो अच्छे खासे मूव्स आपको देखने मिलेंगे। किसी भी साइड ऊपर 82,000 का लेवल ध्यान रखना है, ये ब्रेक करता है तो फिर 200 300 400 इजी रहेगा सेंसेक्स के लिए। नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो 81 700 ध्यान में रखना है, ये ब्रेक करता है तो फिर 600 400 और 200 भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल से लेवल है, उस बेस पे ही करना है। और मैं सेलर जो है सेंसेक्स से मैं कहूँगा कि आप लोग दूर ही रहना है ना, सेंसेक्स से दूर ही रहो। और जो बायर हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि अगर आप नेकेड करते हो तो वो भी बहुत फास्ट आपका एसएल लेकर जाता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप हेज कर सकते हो, या कहीं से आपने लर्निंग ली है तो आप हेज कर सकते हो। मैं रेनबो 2.0 हेज का सेटअप है, टेलीग्राम में डिटेल प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर आप लोग चाहो, इंटरेस्टेड रहो तो वो लर्निंग ले सकते हो। अदरवाइज मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर हेज करते हो तो उसमें आपको हमेशा लर्निंग के साथ करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस भी आपको इसमें ही होता है, सबसे ज़्यादा लॉस है ना, क्योंकि सेलर दोनों प्रीमियम अगर डीके ले लेते हैं तो फिर बायर को अच्छा खासा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, उस बेस पे ये चीज़ों को देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। तो चलो कोई भी डाउट अगर हो आप लोगों को तो डाउट आप कमेंट में लिख सकते हो, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। कमेंट में होगा, कमेंट में डिस्कशन कर लेंगे, नहीं तो वीडियो में आप लोगों के डाउट्स मैं क्लियर कर ही देता हूँ। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।